कलीम समर बदायूनी ने कहा था, इन 4 मिसरों से आपकी अपनी ज़मीन के शायर को मैं आवाज़ देता हूँ कि अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, ये सोच कर के बेटा मेरा फल ही खाएगा। अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, ये सोच कर के बेटा मेरा फल ही खाएगा। बेटे ने जब न खाए तो शौहर से बोली माँ, ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। तो जोरदार तालियों से चीचा पालमोरी आपकी अपनी ज़मीन के मज़ाहिया शायर, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और आपको हंसाने का काम अपने ज़िम्मे लें। मोहतरम सामईन, आपकी फरमाइश और मेरी ख्वाहिश जुड़ जाएँ तो फिर अशार की बारिश होगी। मोहतरम, उर्दू ज़बान के हवाले से अभी जो संजीदा शायरी सुन रहे थे, फिर तंज़ो मिज़ाह की तरफ नाज़िम मुशायरा ने मुशायरे को जोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि फ़ज़ा को मुक़द्दर किए बग़ैर क्या बात, मैं आपको कुछ अशआर ऐसे सुनाऊँगा जो तंज़ो मिज़ाह भी हैं और संजीदा भी हैं। तो अर्ज़ किया है, इनायत। कजरवी देख के मौलाना की चिढ़ते क्यों हो, कजरवी देख के मौलाना की चिढ़ते क्यों हो, कजरवी देख के मौलाना की चिढ़ते क्यों हो, ये रविश आम है हरगिज़ न परेशान होना। क्या बात, ये मुनाफिक हैं इन्हें छोड़ो बखौले गालिब, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। एक और तज़मीन पेश खिदमत है। अपनी घर वाली से नाराज़ हो माना मैंने, अपनी घर वाली से नाराज़ हो माना मैंने, हो के बेजारी ये कहते हो के मर जाएंगे, साथ छूटेगा ना जन्नत में भी बीवी का चिचा, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, अजीब जोर है हमसाए भाई जानी का। क्या बात, अजीब जोर है हमसाए भाई जानी का, हमी पे ढाते हैं वो कहर मुर्गबानी का, वो अपनी मुर्गी को छोड़ेंगे दर बदर चुगने, हमारे मुर्गे पे इल्ज़ाम छेड़खानी, हमारे मुर्गे पे इल्ज़ाम, अजीब जोर है हमसाए भाई जाने का, हमी पे ढाते हैं वो कहर मुर्गबानी का, वो अपनी मुर्गी को छोड़ेंगे दर बदर चुगने, हमारे मुर्गे पे इल्ज़ाम छेड़खानी का। वाह, एक 4 मिसरा और सुन लीजिए कि बाबा के बराबर तू खड़ा हो नहीं सकता, बाबा के बराबर तू खड़ा हो नहीं सकता, बाबा के बराबर तू खड़ा हो नहीं सकता, कुछ भी हो मगर बेटा बड़ा हो नहीं सकता। बेशक बेशक, हर राज में तू बोली भला जितनी बढ़ा ले, हर राज में तू बोली भला जितनी बढ़ा ले, लोटा है तू लोटा है घड़ा हो नहीं सकता, लोटा है तू लोटा है घड़ा हो नहीं सकता। एक उर्दू के हवाले से, बोलना भी जिन्हें नहीं आता, बोलना भी जिन्हें नहीं आता, बोलना भी जिन्हें नहीं आता, उनको उर्दू पढ़ा को छोड़ूंगा। क्या बात, अच्छी बातों से नहीं सुने तो फिर
रंगे उर्दू चढ़ा को छोड़ूंगा, वाह। और रंगे उर्दू चढ़ा को छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ अब, क्योंकि हमारे मेहमान शोरा अभी जो भी बाकी बच्चे हैं उनसे हम जी भर के सुनना है, मैं एक नज़म सुना के आपकी जहमत तमाम कर दूँगा। इस नज़म के लिए मैं चाहता हूँ थोड़ी सी तमहीद बांधो। रिवायत ये रही है दक्कन में, जब कभी नौमौलूद घर में आता है, लड़का होता है या लड़की होती है घर में, तो उस वक्त मोहल्ले के बुज़ुर्ग ख़वातीन एक जगह जमा हो जाते हैं। सबसे पहले एक बुज़ुर्ग ख़ातून अपने चुल्लू में पानी लेकर उसे छिड़कती है, तो उससे ये मुराद लिया जाता है कि उसके किरदार, उसके औसाफ उस लड़के या लड़की में आते हैं। क्या बात। तो इसको ध्यान में रखिए, मैं एक एक किरदार आपके सामने पेश करता हूँ। बोल रे राजा हिंदुस्तानी, बोल रे राजा हिंदुस्तानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी। तालियां होनी चाहिए थी। बोल रे राजा हिंदुस्तानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी। दाया आया दादी नानी, दाया आया दादी नानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी। जामू खोलना है नहीं खोलता, जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज़्यादा तोलता, मिश्री मिला को एलवा घोलता। जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज़्यादा तोलता, मिश्री मिला को एलवा घोलता। हीरो या ड्राक्यूला सानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी। सोच तेरी हिटलर जैसी, सोच तेरी हिटलर जैसी, हरकत तेरी जगलर जैसी, बेरहमी है पत्थर जैसी। सोच तेरी हिटलर जैसी, हरकत तेरी जगलर जैसी, बेरहमी है पत्थर जैसी। जो भी करता है मनमानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी। शैतान की संगत में पड़ को, मुल्का मुल्का फिरता उड़ को, तफरियाँ करता सबसे बढ़ को। शैतान की संगत में पड़ को, मुल्का मुल्का फिरता उड़ को, तफरियाँ करता सबसे बढ़ को। नेता है तू या सैलानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी। एक वजाहती बंद है। घर में जजगी हो तो खुशियाँ, घर में जजगी हो तो खुशियाँ, तब पानी छिड़केंगी बुढ़ियाँ, कहाँ कहाँ किच अब हो रही जजगियाँ। घर में जजगी हो तो खुशियाँ, तब पानी छिड़केंगी बुढ़ियाँ, कहाँ कहाँ किच अब हो रही जजगियाँ। किससे अब क्या पूछे जानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी, तुझे कौन छिन की रे पानी। मुस्काती चूड़ियाँ खनकाती, खाना देती चाय पिलाती, ऐसी जोरू क्यों नहीं भाती। मुस्काती चूड़ियाँ खनकाती,
खाना देती चाय पिलाती, ऐसी जोरू क्यों नहीं भाती। कान पकड़ के पूछी नानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी। उजला है पैराहन तेरा, लेकिन काला है मन तेरा, साजिश तेरी साधन तेरा। उजला है पैराहन तेरा, लेकिन काला है मन तेरा, साजिश तेरी साधन तेरा। लूट मार है या सुल्तानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी। आखिरी बंद मुलाजा हो। दौर था एक वो दूध दही का, दौर था एक वो दूध दही का, दौर था एक वो असली घी का, आया ज़माना चाय पानी का। दौर था एक वो दूध दही का, दौर था एक वो असली घी का, आया ज़माना चाय पानी का। फिक्की निच्छल पानी पानी, तुझे कौन छिनकी रे 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 पानी। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीजा पालमोरी आपको हंसा रहे थे, और ये जो भाषा थी आपके अपने इस इलाके की भाषा, जो इस भाषा ने पूरी दुनिया में, सुलेमान खतीब साहब आपके अपने इस इलाके हैदराबाद से, और फिर उसके बाद खामखा हैदराबादी साहब, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस भाषा को पूरी दुनिया में इस भाषा में लिखे हुए शेर पढ़कर लोगों को हंसाया है। इस रिवायत को चीजा पालमोनी ने कायम रखा है। एक मरतबा ज़ोरदार तालियाँ। ये जो रिवायतें हमारी आज दफन होती जा रही हैं, बस ऐसे ही कुछ लोग हैं, दीवाने लोग, जो उसे बाकी रखते हैं, और इसे बाकी रखना चाहिए। हम कम से कम पूरी इमारत तो तामीर नहीं कर सकते हैं, एक ईंट अपने हाथ से ज़रूर रखिएगा। आप अपने घर के अंदर, उर्दू भी बहुत अब कमज़ोर होती जा रही है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भले से आप लोग दिन भर में एक मरतबा 1-2 रुपये का उर्दू का अखबार ज़रूर ख़रीद के पढ़ें। उर्दू के लिए मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ। और जैसा कि राम प्रकाश बेखुद ने कहा था कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। आज हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, तरक्की याफ्ता हो, ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे बढ़ जाए, बुलंदी पर जाए। लेकिन सुनिए शेर, राम प्रकाश बेखुद कहते हैं कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हमारा बच्चा तरक्की कर सकता है, बहुत पैसा कमा सकता है दूसरी ज़बानों से, लेकिन अगर उसके अंदर आदाब चाहिए तो उसे उर्दू ज़बान के करीब रखना पड़ेगा। आप लोग मुट्ठी भर कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों की तरबियत में उर्दू ज़बान के लिए। मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चे के लिए, उर्दू ज़बान के लिए सिर्फ मुट्ठी भर कोशिश कीजिएगा। उर्दू ज़बान आपके बच्चे को उस मुट्ठी भर कोशिश के एवज़ में बहुत ढेर अदब आदाब दे देगी, मुझे यकीन है। तो इतनी कोशिश आप ज़रूर